दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपकी जो समस्या है, आपका जो प्रश्न है, उसका समाधान लेकर आया हूँ। आप सबके मन में बहुत सी चिंताएं हो गई हैं जब से आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड देखा है। अब इसमें चिंता की आधी चिंता तो आपको तभी होनी चाहिए जब आप अदर स्टेट का कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, क्योंकि अगर दूसरा कोई राज्य होगा जहाँ आपको परीक्षा देने जानी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि दूरी डिस्टेंस तो आपको फेस करनी ही पड़ेगी। यहाँ तक कि अगर एक ही राज्य के किसी दूसरे ज़िले में सेंटर होता है तो भी आपको काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है एग्ज़ाम देने के लिए। यहाँ पर तो सीधा राज्य बदलेगा। अब होता क्या है कि मानिए मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा वैसे तो लगती है, तो ये तो फिर भी सहूलियत है। मान लीजिए अगर बीच में कोई और राज्य होता, उसके उसके बाद आपका राजस्थान पड़ता तो कितनी दूर पड़ता, लेकिन उनके लिए फिर भी दिक्कत का विषय है कि रहते दूसरे छोर पर हैं और जाना दूसरे छोर पर है। तो देखिए अभी आप लोग क्या करें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अगर अभी तक किसी ने अपना एडमिट कार्ड नहीं देखा है तो दिन भर परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। हालांकि अब तो फिर भी सर्वर बहुत फ्री हो गया है, क्योंकि शुरुआत के एक दो दिन बहुत ट्रैफिक रहता है। सभी स्टूडेंट अपना अपना एडमिट कार्ड देखने की कोशिश करते हैं तो सर्वर पर ट्रैफिक बहुत हो जाता है, तो आप इजीली नहीं देख पाते। जबकि मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि अगर आपको बहुत आसानी से अपना एडमिट कार्ड देखना है तो रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में थोड़ी सा कष्ट कर लेंगे तो इजीली आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन किसी किसी का दिन में हो जाता है, लक बाई चांस रहता है कि जिस टाइम पे आपने सर्च किया उस टाइम पे सर्वर थोड़ी सा मतलब फास्ट होता है, बर्डन थोड़ी कम होता है, तो आप लोग देख लेते हैं। तो जिसने नहीं देखा वो देख लें, लेकिन सेंटर तो आपका राजस्थान में ही होगा और राजस्थान में सेंटर भी बहुत दूर दूर बनाए गए हैं। मतलब मुझे एक ग्रुप मेंबर का मैसेज आया, वो उनने बताया कि 797 कुछ किलोमीटर है। अब इतना एग्जैक्ट याद नहीं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भेज रहे हैं मैसेज। देखिए मेरे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी बने हैं। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग एग्ज़ाम के। तो ज़्यादातर मेरे 20 व्हाट्सएप ग्रुप केवल टेट एग्ज़ाम के हैं, एमपी टेट के, जिसमें आधे लड़कियों के हैं आधे लड़कों के, बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग हैं। अब जब से उनने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है तब से खास करके महिलाओं को, फीमेल कैंडिडेट को ये चिंता सता रही है कि उनका एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर है। पहली बात तो देखो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। पहला तो कोविड-19, ये फीवर ईवर ये तो चल ही रहा है फ़िलहाल। इसके अलावा और क्या क्या दिक्कत है, इसके अलावा और ये दिक्कत है, दूसरा प्रॉब्लम है बारिश का। बरसात का मौसम चल रहा है, बारिश बहुत जगह बहुत भयंकर हो रही है, ट्रैफिक बहुत प्रभावित होता है। और इसके साथ साथ अगर महिलाएं अकेले यातायात या आने जाना करती हैं, अकेले सिंगल अगर करते हैं तो संभावना मतलब ये किसी तरीके से संभव नहीं हो पाता, क्योंकि अगर 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है और अकेले आना जाना है तो ये यहाँ पर 2 दिन लग जाते हैं, एक दिन आना एक दिन जाना। तो अकेले में ये संभव नहीं हो पाएगा। तो एक तो उन्हें किसी को साथ लेकर जाना पड़ेगा, अब दूसरा इंसान फ्री है कि नहीं है फ्री, ये बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो देखिए मैं आपको पिछले जब आपके एडमिट कार्ड आए थे उसी दिन बताया था कि राजस्थान या किसी अदर स्टेट में होने वाले एग्ज़ाम के फॉर्म तो सब लोग भर देते हैं। उनका कहना ये होता है कि अभी फॉर्म भर दो, बाद की बाद में देखेंगे। अब बाद की बाद में देखेंगे तो बाद में समस्या तो होनी ही है, तो अब देखो उसको। मैंने अपने वीडियो में बताया था कि 2017 में एक एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान में, 3000 पदों के लिए एक टेस्ट हुआ था, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क का वो पोस्ट था। और 3000 के लिए फॉर्म तो बहुत सारे भरे थे, मतलब फॉर्म कह सकते हैं कि लाखों में भरे थे। और ऐसे ही मौसम में वो एग्ज़ाम हुआ था, बारिश के मौसम में, बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे अदर स्टेट के। लेकिन एक्चुअल जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उस दिन केवल 3500 कैंडिडेट एग्ज़ाम देने पहुँचे थे, 3000 पोस्ट थी। तो अब आप समझ लीजिए कि उसमें कुछ बच्चे तो फेल ही हो गए होंगे, लेकिन जितने पास हो गए होंगे उन सब की जॉब लग गई थी। तो मैंने आपसे पहले बोला था कि इस एग्ज़ाम में बहुत सारे कैंडिडेट, यहाँ तक कहना चाहूँगा मैं कि लाखों कैंडिडेट एब्सेंट रहेंगे, पहली बात। अब एब्सेंट रहेंगे तो संभावना ये है कि जितने ज़्यादा लोग एब्सेंट होते हैं सिलेक्शन के चांस उतने बढ़ जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे अगर एब्सेंट होते हैं बहुत सारे लोग। अब ऐसे में दिल पर पत्थर रख कर आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना चाहिए, अगर आप जा सकते हैं मैं ये कहूँगा। लेकिन खर्चा भी होगा, मतलब आर्थिक समस्या भी हो सकती है, आपको खर्चा भी होगा, काफ़ी पैसे खर्च होंगे आपके आने जाने में और रुकने उकने में, खाने पीने में। इसके साथ साथ मानसिक मजबूती भी चाहिए कि आने जाने में आप ट्रैवल कर सको, आप साधन ना मिले तो भी फेस कर सको चीज़ों को। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे ऐसे मेल कैंडिडेट हैं जो सोच रहे हैं कि जाएं कि ना जाएं, क्योंकि कष्ट कोई देना चाहता नहीं अपने आप को। लेकिन मैंने आपके सामने सिनेरियो रख दिया है कि एब्सेंट होते हैं स्टूडेंट तो सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं।
और ये भी हो सकता है कि आप जाएँ और सिलेक्शन ना हो, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो नहीं आना चाहिए, पैसे का को बर्बाद कर रहे हो। और मैं इतने दिन से ऑनलाइन टेस्ट लेता हूँ एप्लीकेशन के अंदर, उस पर आप चेक कर सकते हो कि स्कोर कितना हो रहा है। रीड के भी टेस्ट मैंने लिए हैं, अभी भी पढ़े हैं एप्लीकेशन के अंदर, तो चेक कर लीजिए। अदर स्टेट की कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी में सब आएंगे अदर स्टेट वाले, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। 120 से अगर ज़्यादा आ रहे हैं आपके, 5 टेस्ट पढ़े हैं एप्लीकेशन के अंदर, 5 दे लीजिए। अगर 3 में भी 120 प्लस आ रहे हैं तो जाइए, अदरवाइज़ मत जाइए। अच्छा, आप जिसका जाने का मन है, हर हाल में जिसको जाना ही जाना है, तो एक काम कीजिए कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं 9981167757 नंबर पर, बता देता हूँ एक बार। ये सबसे नीचे आप नंबर देख सकते हैं 9981167757, इस पर टेलीग्राम ग्रुप है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, इसमें आपको अपना मतलब किस शहर में आप रहते हैं, मतलब कहाँ से आपको कहाँ जाना है, मतलब आपके लोकल सिटी से जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है वहाँ लिखना है। जैसे इंदौर टू जयपुर, इंदौर टू अजमेर, या भोपाल टू अजमेर। तो ऐसे में ये होगा कि और जितने एस्पिरेंट्स आपके खुद के शहर से बिलोंग करते हैं और उनका शहर वही पड़ा है जो आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है, तो ऐसे में ये हो सकता है कि आप दोनों लोग या 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे उतना आपका सफ़र आसान हो जाएगा, डिस्कशन अच्छे से कर पाएंगे, यात्रा सुखद रहेगी, जाने आने में आसानी होगी, रहने में, खाने पीने में होगी, ठहरने में होगी, तो और फिर आके वापस भी आप लोग आ सकते हैं। तो एक काम करिए, कमेंट बॉक्स में नीचे जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर का नाम, 2 जहां आपका सेंटर है एग्ज़ाम सेंटर, वो डाल दीजिए। तो ऐसे में ये होगा कि एग्ज़ाम सेंटर तो मैच करेंगे ही, बहुत सारे लोगों के करेंगे, तो ये हो जाएगा कि आपस में आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं मेरे माध्यम से। टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाना, 9981167757 नंबर है, तो वहाँ भी मैं चैट ओपन कर दूंगा, तो आपस में डिस्कशन कर सकते हो, फिर आप लोग मिलकर और एग्ज़ाम देने जा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे में आपके लिए आसानी हो जाएगी और थोड़ी सा आपका हौसला बढ़ेगा, अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। मेरे चैनल, मैं आपसे पहले बोलता हूँ, ये चैनल नहीं आपका परिवार है, आपसी सामंजस्य और सद्भावना बनाकर रखना ही यहाँ का काम है। एक दूसरे की जितनी मदद कर सकते हैं उतना बेहतर रहेगा। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम देने जाएँ, क्योंकि अगर एब्सेंट बहुत से लोग होते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएँ। अब जाने में ये नहीं कि कैसे भी करके जाना है, कम से कम एक सफ़र में साथ ही रहेगा, आपके फ्रेंड्स रहेंगे, मिल जाएंगे तो सफ़र आसान हो जाएगी। मैं पहले बता चुका हूँ, फैमिली मेम्बर नहीं जा पा रहे हैं, और उसके पहले आप लोग आपस में, जैसे लोकल के 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, फ्रेंड्स हैं, कुछ भी है नहीं है, तो आप शहर में मिल लीजिए, पहले एग्ज़ाम देने के बातचीत कर लीजिए, अपना टाइम टेबल है, लेवल कौन सा है आपका, प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करके और एक साथ रिजर्वेशन करा के जा सकते हैं, लौटने का रिजर्वेशन करा सकते हैं, या पर्सनल वाहन से भी जा सकते हैं। तो ऐसे में आप आ जा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में तो जुड़ ही जाएँ, एक कमेंट भी कर दें आप लोग, तो आपस में आप लोग कोऑर्डिनेट कर लेंगे, तो आने जाने में आसानी हो जाएगी। और अगर ना हो तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, व्हाट्सअप की भी मैं चैट खोल दूंगा, मेल फीमेल जितने भी कैंडिडेट हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, तो उनको जोड़कर चैट खोल दूंगा, तो आप लोग आपस में डिस्कशन कर लेना और आप लोग एग्ज़ाम देने जाएँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप लोगों को, बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। मेरी तरफ से जितनी सुविधा प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं उतनी कर दूंगा। आपको कोई पार्टनर मिल जाएगा सफ़र में तो बेहतर रहेगा, आपका सफ़र आसान हो जाएगा, आने जाने में आपको सहूलियत हो जाएगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा तो बेहद खुशी होगी और आपको भी लगेगा कि काश चले गए हैं तो बहुत अच्छा हुआ है। बाकी अगर कंडीशन ख़राब है, जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या घर में कोई और दिक्कतें परेशानी है, तो ऐसे में मत जाइए आप लोग, दिक्कत ज़्यादा ना हो जाए, मतलब जान पर ना आना चाहिए, सीधी बात। जान बचे तो लाख हो पाए, जान पे ना आनी चाहिए, बाकी थोड़ी सा शरीर को कष्ट दे लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई दिक्कत परेशानी, कोई अलग तरह का सवाल हो या कुछ भी हो, कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा, समस्या का समाधान बता दूंगा।